कौन कहता है आपकी विदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
आदरणीय जीपी सिंह सर व्यवस्था भोजन की व्यवस्था करवाने के लिए और जो है ना ये इतना स्वादिष्ट भोजन के उत्तम व्यवस्था के लिए आपने सभी को सादर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का जीवन स्वस्थ, आनंदमय और ऊर्जा पूर्वक आप इसका लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें हमेशा। और नई पारी की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे स्टाफ की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Good evening, respected CST sir. Today's guest of honor, Shri GP Singh, Deputy CST Co. Respected Madam Srimati Sushma Singh and family members present here. Respected HODs, my dear deputies, my dear colleagues, officers, staff, ladies and gentlemen. As we have gathered here today for the farewell function of Mr. JP Singh, who is retiring today after serving more than 36 years of service. Since PCST sir is busy in his selection, I will request CAC to be the chief guest of the function. And the occasion, I'll request CAC sir to welcome the JP Singh by offering a bouquet. I will request Sunita Madam, Chief OSCO, to offer a bouquet to Madam Srimati Sushma Singh. Friends, I came across Mr. JP Singh a couple of years ago. Particularly last year when he took over as Deputy CST coordination. Always appeared to be a quite calm and quiet, but very tactical in his working with time management. So far as coordination work is concerned, I could feel easy going till date. Most of us present here, I welcome both the madam also. Most of us amongst gathered here are desirous of talking few words about Mr. JP Singh, which indicates his popularity amongst us. I could list out more than a dozen of names. Now I am confused whom to call and whom not to call. But due to due to time crunch, in fact क्या होता है 31 मार्च गया है ना, तो 31 मार्च गया तो फाइनेंशियल जरा ज़्यादा दिमाग में है. So anyway, it is a fun only. Due to time crunch, we will I'll give chance to each and every, but with a limited time with 2 to 3 minutes. Continuing further, I'll call Mr. Amar Bahadur Patel to narrate in brief about Shri JP Singh. Mr. Amar Bahadur. थैंक यू राठौड़ जी। आदरणीय CSC सर, सभी HOD और अधिकारीगण और साथी कर्मचारी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सर JP सिंह सर का पूरा नाम है गवेंद्र पाल सिंह। जनरली सब JP सिंह सर ही जानते हैं। 2007 में मुंबई डिवीज़न में आए। मुंबई डिवीज़न में आने के बाद 2007 से लगभग 17 साल तक आज तक मुंबई में ही रहे और मुंबई में लगभग सभी पदों पर कार्य किए। उसके बाद आप
ईएसटी हेडक्वार्टर में आए ईएसटी कंस्ट्रक्शन के रूप में, और नीचे मेंटेनेंस में डिप्टी सीएसटी सिग्नल के रूप में 2021 में आए, और 2023 में आप डिप्टी सीएसटी कोऑर्डिनेशन का कार्यभार देखा। रेलवे की ये जर्नी लगभग 38 साल की सेवा पूरी किए आज आपने, और ये एक जीवन का गोल्डन टाइम होता है जो आपने पूरा रेलवे को दिया, रेलवे यानी देश सेवा में दिया आपने। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई है और यहीं पर हैं, दोनों आईटी सेल से हैं, सॉफ्टवेयर में हैं और वेल सेटल्ड हैं। दोनों बेटियों के हस्बैंड भी आईटी सेल में ही हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। ये सर की एक छोटी सी मैं संक्षिप्त में जानकारी दिया, और विशेष जो उन्हें रेल सेवा का जो अनुभव है वो स्वयं आप सबके साथ साझा करेंगे। मैं सर के सेवानिवृत्त लाइफ जीवन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अगली इनिंग के लिए हमेशा स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त न रहें। ये और अब मैडम ने इतना साथ दिया है सर का कि उनके लिए भी अब पूरा समय सर के पास रहेगा, और सर का जो अभी तक मुंबई में रहने का बहुत ज़्यादा प्लान नहीं है, बट 8 महीने यहाँ हैं, उसके बाद गांव जाएंगे। पूरी जहाँ से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी ज़िलों में अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, यहाँ से पूरी पढ़ाई हुई, क्योंकि सर के पिताजी यूपी पुलिस में दरोगा थे, इसलिए वहीं घूम फिर करके पूरी पढ़ाई लिखाई हुई है, और उसके बाद मुंबई आए। मैं सर के जीवन की सेवानिवृत्त जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अमर जी। अमर जी हमेशा से हर एक की कुंडली अपने पास रखते हैं, तो कभी कभी लगता है पता नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ से कुछ ताल्लुकात रह गए, पता नहीं। एनीवे, एंड आई विल कॉल who is always appearing sweet talking and lovely lines for the retirees. I'll call Miss Aradhna to talk about few lines. Let me know, all of you, PCC sir has already left for the PHOD's function, so now we are free, free from the time crunch. आदरणीय सीएससी सर, एचओडीज और ऑफिसर और प्यारे साथियों, आज जीपी सिंह सर के विदाई समारोह के लिए, जैसा कि अमर जी ने जो बोला, काफ़ी कुछ सर की प्रोफेशनल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत सर के साथ जो मेरा पर्सनल था वो यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। मेरा इनिशियल पोस्टिंग सर के ही अंडर में हुआ था। दैट टाइम सर वाज एज ए डीएसटी सिग्नल एमएमसीटी। सर का स्वभाव सीधा सादा सरल सहज बिल्कुल। उस वक्त मुझे रेडियो सिटी से 4 प्रीमियम पास मिले थे। मूवी का नाम था आराधना, और थोड़ा क्लासिकल मूवी थी, तो मैं और पारुल मेरी फ्रेंड 2 लोग थे, और पास थे मेरे पास 4। प्रीमियर शो था, सेलिब्रिटीज़ आने वाले थे। मैम से भी हम कई बार मिल चुके थे, बेटियों से भी, अंजलि और नेहा से मुलाकात हो चुकी थी। तो सर से पूछा अगर मैम या बेटियां आना चाहें तो 2 पास हमारे पास है। सर को पता नहीं ये इंसिडेंस याद है या नहीं तो सर ने बोला ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ।
सर ने बोला कि बेटियां तो किसी कारणवश नहीं आ पाएंगी, मैं और मैडम आ रहे हैं। वो पूरा शो हमने अच्छे से एंजॉय किया सर के साथ। पता ही नहीं चला कि हम एक ऑफिसर के साथ ये शो अटेंड कर रहे हैं। और सर ने पूरा शो ऑफ होने के बाद हमें ऑन द वे मुझे और पारुल को घर तक ड्रॉप कराया। तो मैं इस घटना का जिक्र यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि उस वक्त सर का इतना केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर था। हम दोनों को घर तक ड्रॉप कराया, घर पहुँचने के बाद पूछा आप ठीक से पहुँच गए नहीं पहुँच गए। और फिर उसी बीच मुंबई के कई सारे इंसिडेंट्स हुए, बम ब्लास्ट और वो फ्लड वाला। उस वक्त भी मैं सर के अंडर में ही थी। तो पर्सनल रिलेशनशिप और ऑफिशियल दोनों ही सर के साथ मैंने शेयर किया है। सर के साथ साथ ही मैडम से भी थोड़ा कनेक्ट थी। मैडम भी डाउन टू अर्थ, बिल्कुल स्वीट नेचर। तो आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कुछ लाइनों में मैं सर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। ऐ जिंदगी तू अपनी घड़ियों में कुछ पल और जोड़ दे। ऐ जिंदगी तू अपनी घड़ियों में कुछ पल और जोड़ दे। विदाई की ये बेला है, इस मुलाकात को थोड़े लम्हे और दे दे। विदाई की ये बेला है, इस मुलाकात को थोड़े लम्हे और दे दे। बहुत दौड़े हैं तेरी आपाधापी में ज़िंदगी। बहुत दौड़े हैं तेरी आपाधापी में है ज़िंदगी। हारे नहीं, थके नहीं, लेकिन फुर्सत के कुछ लम्हे और दे दे। सब कुछ दिया ज़िंदगी तुमने, जिसकी थी मुझे आस। सब कुछ दिया मुझे ज़िंदगी तुमने, जिसकी रही मुझे आस। एक मौका मुझे भी दे तेरे एहसानों को चुकाने का। विदाई की बेला है, इस मुलाकात में कुछ और लम्हे जोड़ दे। ऐ समय तू कुछ मुलाकात के समय और जोड़ दे। धन्यवाद। थैंक यू आराधना मैम। देखिएगा केमिस्ट्री आई वॉज अबाउट टू टेक दैट प्रिविलेज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, बट मैंने सोचा टाइम की कमी है तो मैं नहीं बोल पाया, लेकिन आराधना ने बता दिया। चलो बहुत अच्छा बात, थैंक यू। नाउ our both ASTs work with JP Singh sir, so I will call Mr. Harshad Jain to जैन साहब आइए और अपने अनुभव साझा कीजिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष CSE श्री सौरभ जी बंदोपाध्याय सर, आज के सत्कार मूर्ति श्री GP सिंह सर, मैडम GP सिंह, रिस्पेक्टेड एजोडीज, माय कलीग फ्रेंड्स, आज एक बार पुनः महीने का आखिरी दिन है और आज एक और बहुत अनुभवी अधिकारी हमारे बीच में से रिटायर हो रहे हैं। उस वैक्यूम को भरना बड़ा मुश्किल है, पर क्या करें, सरकारी नियम है, 60 साल के बाद तो रिटायर होना ही पड़ता है। और उसी कड़ी में हमारे GP सिंह सर रिटायर हो रहे हैं। मुझे अभी मालूम पड़ा कि सर के फादर पुलिस में थे। अब लग रहा है इनकी कद काठी से कि सर रियली एक पुलिस मैन के बेटे हैं। अभी भी इनको रेसलिंग रिंग में खड़ा कर दे तो 2-4 को तो ये निपटा देंगे। एनीवे, तो मजाक की बात हो गई। GP साहब के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। जब मैं AST सिग्नल था तब भी मैंने सर के साथ काम किया, और अभी वर्क्स में हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट तो इतना नहीं था, फिर भी GP साहब हर शनिवार रविवार को दुखी करते थे। हर शनिवार को एक मैसेज आता था कि यार ये सोमवार को ये पोजीशन लेना है, वो पोजीशन लेना है। तो मैं मन ही मन सोचता था सोमवार तो आएगा ना, पर GP साहब छोड़ते नहीं थे। और एक और चीज़ ये है कि मेरे आने के पहले मंडे को बहुत बार वो केबिन में बैठे हुए रहते थे, तो बड़ा प्रेशर रहता था। और बाद में तो फिर मैं छुट्टी पे भी जाता था, सर को बोल के जाता था कि सर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, शनिवार रविवार को दुखी मत करना। एनीवे, मतलब कहने का मतलब इतने सिंसियर, इतना चेजिंग मास्टर हैं ये। इनको आप कोई भी चीज़ दे दो तो वो उसको अंत तक करते हैं। एक हमारा बिल फंस गया था, उसका पेमेंट नहीं हो रहा था, तो पता नहीं कि 5वां माला, पहले माला, चौथा माला कहाँ जाके आखिरकार वो बिल का उन्होंने निपटारा कर ही दिया। तो सर के बारे में जितना बोले उतना कम है।
अब मैं तो यही बोलूँगा कि आपका आने वाला टाइम अच्छा रहे, आप खुश रहें। एक राहत इंदौरी का छोटा सा एक शेयर है, वो इनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है कि वो ऐसा है, तूफानों से आँख लड़ाओ, तूफानों से आँख लड़ाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये खुद हर काम खुद ही कर देते, किस पे डिपेंड रहते नहीं थे। तो सर आपको पुनः बधाई, और बाबा महाकालेश्वर से प्रार्थना है कि आपका आने वाला टाइम अच्छा रहे, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। थैंक यू। धन्यवाद जैन साहब। जैसे बताया कि साहब के फादर दारोगा जी थे, तो कुछ अंश साहब में भी आ गए हैं। मेरे पड़ोस वाले डिपार्टमेंट वाले काफ़ी टाइम मुझे पूछते हैं कि अरे आजकल आपके साहब की आवाज़ नहीं आती है। बोला भाई साहब रिटायर होने वाले हैं। तो साहब के दहाड़ने का फ़ायदा मैंने भी उठाया। साहब नए नए आए थे और मैं सोच रहा था कि यहाँ पर हमारे कुछ डिप्टी यहाँ बैठे थे, कुछ यहाँ बैठे थे, तो मैं सोच रहा था यहाँ का ग्राउंड कैसे क्लियर किया जाए। लेकिन गणेश साहब को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि ड्राइंग और डिज़ाइन आजकल बड़ा फॉर्म में चल रहा है। तो जब मैंने साहब की दहाड़ सुना तो मैं बोला अच्छा मौका है। बाय द टाइम GM साहब भी आ गए, तो ये और एक प्लस पॉइंट हो गया। और उसी वक्त मैंने बोला कि सर इसको थोड़ा हटा दिया जाए। साहब ने भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया और किसी ने आवाज़ नहीं करी। तो साहब के दहाड़ने का ये फ़ायदा होगा कि आज हम आराम से बैठ पाते हैं और क्रेडिट्स हम साहब को देते हैं। इनफैक्ट थोड़ा बहुत फ़ायदा मैंने भी उठाया, तो थैंक यू सर। अभी तिवारी साहब का टर्न लग रहा है, तो मैं साहब से कहूँगा कि उनकी लॉन्ग एस्टेशन की जो भी अनुभव है वह साझा करें हमसे। तिवारी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग। Respected CSC sir, CST construction, CST planning, CST W1, W2, CSC, CST construction, all HODs, all my friends, officers, ladies and gentlemen. Basically, फेयरवेल किसी का होता है बड़ा मार्मिक होता है, और अगर सच पूछिए हम फेयरवेल करते क्यों हैं, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सूचक विषय है। क्यों फेयरवेल करते हैं, किसी का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो क्यों करते हैं। जो मेरे विचार में मुझे समझ में आता है, हम फेयरवेल उसका करते हैं, उससे कुछ नई बातें सीखते हैं और लोगों को बताते हैं कि वह व्यक्ति हमारे साथ रहा, इतने दिन तक काम किया, उसकी ये पर्सनालिटी थी, वो ऐसा था, हमें उसके ऊपर चलना चाहिए, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैंने GP सिंह के बारे में तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत डिटेल सबने बता दिया। जो मेरे साथ में हम लोग काम किए हैं उसका मैं थोड़ा इंसिडेंट बताऊंगा आपको। मैं ST भावनगर 2002 में हुआ करता था, ये 2003 में राजकोट में ST गए। इनफैक्ट मैं 1 साल सीनियर हूँ 2002 में। लेकिन आपको पता शायद होगा, रेलवे में ऑफिसर कैडर में चाहे 1 घंटे का भी सीनियर हो या 1 दिन का सीनियर हो, ग्रुप ए वाले तो बैच से चलते हैं, कोई किसी का नाम या सरनेम नहीं बुलाता है, सिस्टम है। और मैं इस बात को आपको बताऊंगा, वैसे ऑल वी आर टेक्नोक्रेट। GP सिंह सर जितने दिन रहे हमारे, और मैं सर इनको इसलिए कह रहा हूँ, जितने दिन मेरे साथ बात किए, कभी इन्होंने सर के अलावा बात नहीं किया। वो तहजीब, बात करने का ढंग, विचार, यस सर, नो सर, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता। यहाँ भी इवन हमारे कभी कुछ बातों से, सिद्धांतों से मतभेद हो जाता था, तो भी वो सर से ही बात करते थे। ये एक चीज़ सबको सीखना चाहिए, 1 घंटे का भी कोई सीनियर व्यक्ति हो, उसको इज्जत दीजिए, तभी इज्जत मिलेगा। ये हमारा रेलवे की प्रणाली है। दूसरी चीज़, हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी HODs हैं, ऑफिसर्स हैं, डिप्टी HODs हैं, चीफ OS हैं, हर के वर्क असाइंड है, हर का फील्ड असाइंड है। वो जानते थे किस व्यक्ति को काम कैसे किया जाता है और किससे काम लिया जाता है। वो जैसे मुझे प्लानिंग से कुछ काम लेना है तो मुझे बोलते थे डायरेक्ट, नहीं कि मेरे किसी स्टाफ को बोल दिए यार तुम दे देना, वो पता लगा वो मैंने उसको ऑलरेडी कोई काम दिया तो काम ही नहीं होएगा। ही नोज हिज वेल कि अगर मैं तिवारी साहब को बोलूँगा, तिवारी साहब छुट्टी में है, तो मैं CST प्लानिंग को बोलूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, और वो काम मिनटों होता था। दैट इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिम। डेडिकेटेड आदमी से बात करिए जिससे आपका काम हो, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है बात करने का और आपका काम डिले होगा। थर्ड थिंग जो मैं बताना चाहूँ, मोस्ट सिंसियर फॉर द वर्क, कोऑर्डिनेशन। राजकोट में थे, हमारे यहाँ भी पैनल लग रहा था,
और भावनगर की तो हालत थी, मैं ही सीनियर डीएसटी था, मैं ही डीएसटी था, मैं ही एसटी था, वहाँ कोई भी कुछ नहीं था जब मैंने भावनगर में था। जो भी डीएसटी आते थे 6 महीना नहीं रहते थे। मैं तो डीआरएम ने कह दिया मुझे ही एसटी ही चाहिए, और मैंने 4 साल वहाँ 3.5 साल कंप्लीट किया और वहाँ से मैं डीएसटी में प्रमोट होकर आ गया था। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मेरा राजकोट नेवरल डिवीज़न रहता था, हम लोग बहुत काम करते साथ में, और जब भी मैंने इनको कोई फ़ोन करके बोला जीपी सिंह यार ये मेरा एक काम है, तो सर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, मतलब देर नहीं लगी। यहाँ आए, किन्हीं कारणोंवश कुछ लोगों ने इनको डाइवर्स करने की कोशिश की, बाद में जब इनको समझ में आया नहीं हम लोग साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर बाद में सिस्टम से आए, और हमारे सिद्धांतों से आपस में हाथ टाक करते हुए भी हम लोग हमेशा यस सर नो सर से बात की है। हम टेक्नोक्रेट हैं, एमएससी बीटेक बीए करने का फ़ायदा क्या है जब आपको बात करने का ढंग नहीं है। सर हमारे एचओडी हैं, रेस्पेक्ट है, इफ़ आई गिव हिम रिस्पेक्ट डेफिनेटली ही विल गिव मी रिस्पेक्ट, न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। एक कुछ लोग भूल जाते हैं जो इनसे सीखने की ज़रूरत है। जब भी ये जाएंगे ये बात तो मुझे जीवन भर याद रहेगी। एक दिन कोई आशा होगा यहाँ पर, कोई बात को लेकर के हम लोग आपस में थोड़ा हाथ टाक होगा, लेकिन इन्होंने अपना आपा नहीं खोया। इन्होंने यस सर यस सर यस सर करते करते हम लोग आए, चैम्बर में बैठे, उस पॉइंट को हमने सुलझा दिया। उस दिन के बाद से इतना अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ कि आप बिलीव नहीं करोगे, नाउ ही इज़ गोइंग, यू कैन से माई राइट हैंड इज़ गोइंग लाइक दैट। जब भी जीपी सिंह को कोई फ़ोन करते थे, यार जीपी सिंह ये चीज़ चाहिए, सर ये फंड नहीं है, आप फंड की चिंता मत करिए, हम हैं, हमारे पास है, नहीं तो हम वक्त से दिलाएंगे, काम होना चाहिए। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ बोलते रहिए। तो 3 चीज़ें जो आप सभी को सीखने की ज़रूरत है वो ये है। मैडम जीपी सिंह के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं तो जितना जानता हूँ बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कल्चर्ड महिला हैं। हम ग्रांट रोड में एक साथ हम लोग रहते थे, थोड़े दिन तक ये आए थे, इनके बच्चे भी 2 बेबी हैं, बच्चे आज भी मिलते हैं। रियली एक अच्छा एजुकेटेड परिवार है। मतलब कुल मिला करके आप ये कहिए कि अगर किसी को रेस्पेक्ट आप देंगे तो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ द वन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर जीपी सिंह हु इज़ गोइंग टू। और जब भी मैंने इनको बोला है, इनका नाम ही लिया है कि हमारे सिस्टम है जीपी सिंह या जीपी सिंह जी, मैंने कभी इस तरीके से नहीं बोला। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनके रिटायरमेंट लाइफ की शुभकामनाएं देता हूं, और जीपी सिंह जी से यही बात बार बार कहूँगा, अगर एस.एन. तिवारी आपके लिए कभी भी काम आए, माई डोर इज 24 ओपन फॉर यू, ऑलवेज, एनीवेयर, वन डे एवरीबडी हैज़ टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, नो बडी कैन एस्केप। एक दिन सबको आना है और कोई ऐसा व्यक्ति जो इससे बचा नहीं है। और दोस्तों एक बात और जाते जाते मैं 30 सेकंड में कहूँगा, आपको दिल से रिस्पेक्ट कब देता आदमी, इसका आपने कभी टेस्ट किया है? किसी ने नहीं किया होगा, मैं आपको टेस्टिंग बता रहा हूँ। सपोज़ मैं आपको दिल से लव करता हूँ, मैं भी दादर में सामान खरीद रहा हूँ, आप भी दादर में मिल गए, मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, मेरे दिल में जरा सा उमड़ गया, अरे श्रीवास्तव सर है यार, जरा 2 मिनट रुको, मैं जरा मिल के आता हूँ। सर हाउ आर यू, कैसे है? बस ठीक ठाक हो यार। नहीं तो मैं क्या कहूँगा, अरे छोड़ो यार, यहाँ पर भी सिस्टम है। दैट इज दैट रिस्पेक्ट कम फ्रॉम हर्ट्स, दैट नॉट बाई वर्च्यू ऑफ चेयर्स। एवरीबडी हैव टू मेक लाइक दैट। यहाँ पे जितने एचओडीज बैठे हैं सबके साथ कभी हमने लगभग काम किया वेस्टर्न में, सबके टॉप टू बॉटम को जानता हूँ। उनका बड़ाई करो जितना उतना ही कम है। कुछ तो हमारे इमीडिएट बॉस भी रह के आए हैं। तो इन शब्दों के साथ हम सभी को जीपी सिंह से सीखनी चाहिए, और मुझे बड़ा कष्ट है जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, वो मैं बोल भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद तिवारी साहब। अब मैं सीएसटी प्लानिंग सांगोला साहब से अनुरोध करूँगा 2 शब्द कहें। आदरणीय सीएससी सर, श्री जीपी सिंह जी, एचओडी, सारे साथी लोग, यहाँ आने के पहले से मेरा इनसे संपर्क रहा है, काफ़ी संपर्क रहा बल्कि, क्योंकि ये जब कंस्ट्रक्शन में थे तो कई बार हम लोग का आमना सामना होता था, और हमने देखा कि कोई भी समस्या हो, मतलब हम चाहे सर्किट की बात हो, चाहे एसआईपी की बात हो, या किसी भी सिग्नलिंग की समस्या में 2 लोग के साथ मेरा अधिकतर वार्तालाप होता था। एक मिस्टर जीपी सिंह है और एक मिस्टर देव प्रकाश। तो कभी भी जैसा तिवारी जी ने बताया कि हमेशा
कार्य के प्रति इनका जो समर्पण था वो हमेशा काम में झलकता था। जब भी हम लोग बातचीत करते थे तो हमेशा ये अपनी तरफ से आके हमको बताते थे कि मतलब ये चीज़ें हम लोग ने इस तरीके से की हैं और आप यदि बताइए कुछ इसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसको हमेशा स्वीकार करते थे। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद जब मैं पहली बार आया तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो इनिशियल फेस करनी पड़ती है, तो मैं सबसे पहले जाके जीपी सिंह जी को ही मिला। तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मुझे बता दीजिए। तो बिल्कुल एक कागज़ में उन्होंने लिख लिया कि ये चीज़ें मतलब होनी है, और फिर बाद में मुझे इनसे ज़्यादा संपर्क भी नहीं करना पड़ा और लगातार चीज़ें बराबर होती चली गई। जैसा कि इनका स्वभाव है, कार्य के प्रति समर्पण है और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल एकदम सही पोस्ट पे ये मतलब थे उस वक्त कि हर किसी के साथ में मेल मिलाप से और बेहतर कोऑर्डिनेशन से जो काम होता है वो हमें शायद जीपी सिंह से सीखना चाहिए। और जैसा कि इनकी फैमिली है और परिवार है, सभी मतलब सेटल्ड हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही स्वस्थ रहें और ईश्वर की सदा इन पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सांगुले साहब। जीपी सिंह साहब के ब्रदर और उनके परिवार भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। अभी मैं हमारे बीच के क्वाइट सीनियर ऑफिसर्स को बुलाऊंगा। जीपी सिंह सर ने जिसके अंडर में राइट फ्रॉम एसआई कंट्रोल टू टिल डेट काम किया है, श्रीमान रमाकांत गुप्ता। Respected CSC sir, Makwana sir, colleague officers, DHD GP सिंह, मैडम GP सिंह। GP सिंह से मेरा एसोसिएशन जितना मैं रेलवे में हूँ तब से उतना एसोसिएशन है। अगस्त 99 में मैंने AST परेल में ज्वाइन किया था, तो GP सिंह उस पर SI कंट्रोल में हुआ करते थे। तो AST परेल का सेक्शन चर्चगेट से विलेपाले का हुआ करता था। तो आप सब जानते हैं जो UPSC से ऑफिसर आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है। तो मेरे सीनियर DST ने बोला कि 6 महीने आपका लर्निंग टाइम है, आप 6 महीने खूब चीज़ सीखिए। यहाँ पर मिस्टर भगुना सीनियर DST हुआ करते थे। SI कंट्रोल में 3 सुपरवाइज़र थे, GP, शर्मा एंड मित्तल। तो सबसे मतलब कर्मठ और होशियार जो सुपरवाइज़र थे GP सिंह थे। तो मैंने बहुत चीज़ें उनसे लर्न की। और आपको पता ही है कि सबअर्बन वर्किंग किस टाइप की होती है कि यहाँ पे पिक्चर देखने में जाना हो तो पूछ के जाना पड़ता था, और पिक्चर से लौट के आओ तब भी पूछना पड़ता था कभी कुछ हुआ तो नहीं। तो उस टाइम मोबाइल की सुविधा हुआ नहीं करती थी, तो SI कंट्रोल को बोल के जाया करते थे कभी कभी जब पिक्चर देखने जाते थे। GP सिंह के साथ मेरे को ध्यान है कि हमने शायद कंप्यूटर पे बहुत कुछ आई थिंक MS एक्सेस में कुछ क्वेरीज बनाई थी कि जो सिग्नल का जो हम लोग फेलियर डेटा भरते थे उसकी क्वेरी करना कि कौन से ज़्यादा वर्स्ट स्टेशन 5 हैं और या कौन से किस टाइप का पंक्चुअलिटी लॉस हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तो एक्सेल में पिवट टेबल और MS एक्सेस से मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद GP सिंह के साथ मिलकर मैंने बहुत बनाई थी, जिससे शायद आई थिंक काफ़ी फ़ायदा हुआ था हमको ओवरऑल मेंटेनेंस में। अब मैं वापस जब रेलवे में लौट के आया तो फिर पहला मैं जिस चैम्बर में गया था GP सिंह के चैम्बर में गया था, जब मैं यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में एज ए HOD ज्वाइन करने आया था। मेरा जो चैम्बर का जीर्णोद्धार है, बहुत बुरी हालत थी चैम्बर की, मेरी फर्नीचर सब ख़राब था, सोफ़ा बहुत बेकार था, पूरे चैम्बर की हालत बहुत ही अस्त व्यस्त थी। फिर 5 महीने से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था चैम्बर। फिर मैंने इसको GP को बताया यार इसका कुछ जीर्णोद्धार करा दो, तो उन्होंने आई थिंक विदिन 2 और 3 मंथ्स पूरा चैम्बर चकाचक कर दिया, मतलब कि सारा सोफ़ा, चेयर, एवरीथिंग न्यू। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ GP कि आपने मेरे को चैम्बर को बिल्कुल लिवेबल चैम्बर कर दिया। नहीं ऐसा तो डिफरेंट थिंग है आपका। मैं कंस्ट्रक्शन में 6 साल रहा था डिप्टी CST फील्ड, तो उस टाइम GP आई थिंक डिप्टी CST कंस्ट्रक्शन 1 हुआ करते थे। उनसे डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं था, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन किया, काफ़ी सहयोग दिया मेरी वर्किंग के लिए। अभी क्योंकि आप सब जानते हैं रिटायर हो रहे हैं, तो मैं ईश्वर से प्रेयर कर दूँगा कि जहाँ पे भी आप रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें
और आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, मैं भी उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा बर्थ भी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था जीपी। आई वॉज ऑल्सो बोर्न इन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो आई प्रे टू गॉड कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मैडम के साथ स्वस्थ रहें। धन्यवाद। वीके श्रीवास्तव साहब कुछ नहीं बोले तब तक वक्तव्य पूरा नहीं होता है, तो मैं श्रीवास्तव साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया 2 शब्द कहें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते श्री सौरभ बंदोपाध्याय साहब, अन्य एचओडीज, हमसे विदा लेते श्री जीपी सिंह, उनका परिवार, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ये सच है कि जीपी सिंह इस ऑफिस के एक बहुत मजबूत स्तंभ होते आज भी हैं। कल शाम की ही घटना है, मैं करीब 7:20 के करीब हम निकलते हैं। यूजुअली मेरा टाइम 7 के बाद का है, 7 सवा 7। कंपटीशन में केवल जीपी सिंह ही रहते हैं। कल शाम को तो हमने इनको बाहर दरवाज़ा खोल के कहा कि आज तो छोड़ दीजिए, तो हमें ये लगा कि हमने फिर कहा कि दिया बुझने के पहले तेज जलता है। तो ऐसा है कि आज भी आपको लग रहा है कि बहुत सारे मुद्दे रह गए हैं, उनको सबको निपटा लूँ तो चलूँ। वो एक गाना है ना बॉर्डर फिल्म का, तो जाते हुए लम्हों। तो जीपी सिंह साहब इज़ सिंसियर, ऑब्सेसिव लेवल ऑफ सिंसियरिटी है, ये इसमें कहने में कोई शक नहीं है। आज CSE2 ये डिप्टी सिग्नल होते थे, बड़ा मतलब गजब का हमने सिंसियरिटी देखी है। एक मतलब उस तरह के लोग अब बड़े विरले हो गए हैं, मतलब लुप्त होती प्रजाति में आते हैं ये, उस तरह के हैं। और हमने इनको पूछा भी कई बार कि आगे भी कुछ करने का इरादा है। आपको उपयोगिता आपकी नहीं पता, हमें पता है, हम तो तुरंत कहीं एडजस्ट करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कर्मठ अफसर हमें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा और कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ें। अपना एक्सपीरियंस, इतना रिच एक्सपीरियंस और इतने सौम्य और सरल स्वभाव के हैं। आज तक तो लोग ज़रूर कहते हैं कि दहाड़ते हुए सुना और नहीं सुना, पर हमने तो कभी ऐसा नहीं पाया। ही हैज़ बीन वेरी सुएव ऑफिसर, वेरी पॉलिश्ड एंड वेरी फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सर ये हो जाएगा, आप चिंता ना करें, और काम इनको दे दीजिए, उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद लगे रहते हैं। सो दिस लेवल ऑफ सिंसियरिटी इज़ अ वेरी रेयर थिंग, वी नेवर कम अक्रॉस सच पीपल नाउ डेज, अर्लियर दे यूज्ड टू बी, मतलब। तो इट्स अ बिग लॉस टू दिस ऑफिस certainly, and he will be remembered for quite some time, and कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अवेलेबल हैं ऑलवेज। और कभी भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ यू आर फीलिंग लाइक ज्वाइनिंग, हमें बता दीजिएगा। वी विल डेफिनेटली बी गिविंग यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सपोर्ट, एंड जो भी हो सकेगा डेफिनेटली वी वुड लाइक टू सी यू हैप्पी वेर एवर यू वॉन्ट टू बी, इन वॉट एवर कैपेसिटी। सो दिस इज़ माई गुड विशेस। आपकी फैमिली के लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी, पीसफुल, ब्लिसफुल, हेल्दी रिटायर्ड लाइफ, एंड इफ एट ऑल यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम आवर ऑफिस, आई मीन माई पर्सनल थिंग ऑल्सो, मेरे से भी अगर व्यक्तिगत कुछ है तो ऑलवेज फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, एनी टाइम। दिस इज़ माई एश्योरेंस टू यू। बेस्ट विशेस टू यू अगेन। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू वेरी सर। अभी थोड़ी परिपूर्ति हो गया ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हो गया कि अभी मैं भावना मैडम डिप्टी सेक्रेटरी सिग्नल को आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द कहें। मैं वैसे 4 कहूँगी, ठीक है। Good evening, respected CSE sir, all HODs, my dear colleague, dear GP, Madam GP, and आपका नाम क्या है by the way? सुषमा। अच्छा, dear Sushma and the family member present here, all the staff.
जैसे अभी रमाकांत सर ने बोला था कि सर जितने साल सर रेलवे में पुराने हैं, जीपी से एसोसिएशन भी उतना पुराना है, सेम मेरे ही साथ है। एज ए एएसटी प्रोफेशनल मैंने जब यहाँ पे मैं आई मुंबई डिवीज़न में, मेरे को फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। हरीश गुप्ता सर उस टाइम वहाँ पर सीनियर डीएसटी थे और उन्होंने मुझे जीपी के पास भेज दिया। लंच के आसपास का टाइम था, जीपी ने क्या बताया मुझे अभी कुछ ध्यान नहीं है, बट मुझे ये ध्यान है कि जीपी ने खाना बहुत अच्छा खिलाया था। जब हमें एएसटी प्रोफेशनल होता है, हमें पता नहीं होता कहा क्या शेड्यूल होगा। मेरे पास ना डब्बा था ना खाना था। जीपी ने पूछा मैडम खाना, मैंने कहा वो तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो जीपी ने कहा चिंता नहीं, मैं घर से मंगवाता हूँ। जीपी आपको याद है ये बात कि आपने अपने घर से खाना मंगवाया, खिलाया, और सुषमा जी आपने खाना बहुत बेहतरीन बनाया था। मुझे अभी तक वो याद है कि जीपी ने बट एक ही बार खिलाया, ये भी गलत बात है। उसके बाद तो मैं भी डिवीज़न में थी, ये भी डिवीज़न में थे, और बहुत अच्छा वहाँ हमारा टेन्योर रहा। मैं ये डीएसटी सिग्नल, मैं डीएसटी टेली, हम दोनों टीसीवीसी भी करते रहते थे और काफ़ी अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पे बढ़िया हमारा अच्छा टाइम निकला। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर आकर वापस से एज ए डिप्टी सीएसटी सिग्नल जीपी को रिप्लेस किया, तो मुझे एक बात पता चली। मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी सोशल हूँ, लेकिन मेरे को इस बार जितनी दिवाली होली विश आ रही हैं अभी तक इस फ़ोन नंबर पे सीओजी पे, उतनी मुझे तो कोई नहीं कर रहा। जीपी वो सब आपकी हैं। क्योंकि बाद में लोग फ़ोन करके पूछ भी लेते हैं, इतनी मुझे आज तक नहीं मिली। तो ये कितने सोशल हैं और कितने मिलनसार हैं वो मुझे मेरे सीओजी नंबर ने बताया। और बाकी जीपी आपको हमारी तरफ से बहुत सारी विशेज़, आपके साथ काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं डिवीज़न की, हेडक्वार्टर की, और हम सब आपको विशेज़ तो दे रहे हैं आफ्टर दिस योर लास्ट डे इन ऑफिस। बट मुझे ऐसा लगता है फ्रैंकली यहाँ पर अभी देखने के बाद कि हमारी विशेज़ की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम देते तो रहेंगे, क्योंकि यहाँ रिटायरमेंट के टाइम इनका जिसके साथ इतना बड़ा परिवार है, सो हैप्पी टू सी दिस जीपी कि आपके ब्रदर की फैमिली एंड एवरीबडी, आपकी डॉटर्स, सब लोगों से मिलना हुआ ऑन योर लास्ट डेज। सो बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग आए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। और जीपी लॉट्स ऑफ विशेस टू यू सुषमा जी। आप अच्छे से एंजॉय करें, बढ़िया से हंसते खिलखिलाते ज़िंदगी बिताएं, बस यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं आज के सत्कार मंत्री श्री जीपी साहब को अपने रेल जर्नी की अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाऊं, मेरे ख्याल से मैं बंदोपाध्याय साहब से अनुरोध करूंगा कि उन्हें शॉल और श्रीफल देकर अनुग्रहित करें। हमारे शास्त्र में शॉल और श्रीफल का बहुत महत्व है। किसी भी शुभ कार्य के वक्त, चाहे आप कोई भी कार्यक्रम देख लें, शॉल और श्रीफल देते हैं। बंदोपाध्याय साहब, ओके सर। धन्यवाद सर। हम सभी की ओर से एक मोमेंटो, एसएनडी डिपार्टमेंट की ओर से एक मोमेंटो भी सर, एक और, इट इज टोकन ऑफ लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस। This is full of love. It was a token of love. It is full of love. ड्राइंग ऑफिस के भी कुछ चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी साहब को अपने कॉम्प्लीमेंट्स देने की कुछ गुजारिश करी हैं। मैं मिस्टर नाइक से रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर नाइक आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं श्री जीपी सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि अपनी रेल जर्नी की, टेन्योर की अपने अनुभव साझा करें। जीपी साहब। रेस्पेक्टेड सीएससी सर, सभी उपस्थित एचओडीज, मेरे साथी अधिकारीगण, इस एसएनटी परिवार के इंतज़ार कर रहे हैं। घड़ी देखिए, पता नहीं टाइम कितना हो रहा है। आई थिंक ऑफिस का टाइम तो कब का बीत चुका है।
लेकिन आप लोग अभी भी इंतज़ार में हैं। विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम दोषी नहीं हैं उसके लिए, पर्सनल डिपार्टमेंट दोषी है। उन्होंने बुला लिया 4 बजे और फंक्शन 4:30 बजे शुरू किया, तो हमारा आधा घंटा उधर चला गया। कहाँ से शुरू करें? रेलवे के साथ बचपन से ही करता हूँ। बचपन में पहली बार मुझे ध्यान है कि 4th क्लास में जब पढ़ता था तो मुझे रेलवे लाइन पार करके जानी पड़ती थी साहिबाबाद में। पापा की पोस्टिंग बॉर्डर एरिया में थी, स्कूल जाने के लिए रोज़ पार करनी पड़ती थी। साहिबाबाद छोटा सा स्टेशन होता था, ग्राउंड लेवल प्लेटफॉर्म। आज की बात अलग है, आज तो न्यू दिल्ली वहाँ से ट्रेन जाती है, जिन लोगों को पता है। तो हम लोग दिल्ली की तरफ जो गाड़ी जाती थी थोड़ी स्लो होती थी, लंबी लंबी मालगाड़ियाँ तब भी होती थी, तो क्या करें, मालगाड़ी के डब्बे गिनते थे बैठ के। किसी दिन 70 निकले, किसी दिन 75 निकले। और हमारी जो ननिहाल है वो दिल्ली ट्रंक रूट पे खुर्जा के पास 2.5 किलोमीटर है परपेंडिकुलर, नज़दीक है। तो जब ननिहाल जाना होता था तो अलीगढ़ तो बड़ा जंक्शन है, लेकिन वो छोटा स्टेशन होता था, चोला जंक्शन। कोयले की पैसेंजर चलती थी, नाम हमें अभी तक ध्यान है, पैसेंजर और फरक्काबाद। कोयले के इंजन से चलती थी। अब वहाँ तो पैसेंजर ही रुकेगी। तो जैसे सीट में बैठते हैं ना, आप मूविंग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हर आदमी सामने बैठता है, लेकिन बड़े बोलते थे उल्टा बैठो, क्योंकि कोयले के साथ माइनर डस्ट पार्टिकल्स आते थे। पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, पुरानी बात है। ननिहाल जाना होता था बचपन में, लेकिन हम बच्चे लोग बहुत घबराते थे, मेरे कजिन, और क्योंकि हमारे नाना जी गर्मियों की छुट्टियों में अगर गए तो लाइन से बिठाते थे और सबका मुंडन करा देते थे। तो हमें बड़ा डर लगता था। तो ननिहाल हमारी पूरी कोशिश होती थी कि गर्मी की छुट्टियों में ना जाएं। गांव में ऐसा नहीं था, गांव मेरा अलीगढ़ के पास है, तो गांव में दादाजी थे नहीं, क्योंकि दादाजी तो हमारी मम्मी ने भी नहीं देखे। ताऊ जी थे और पढ़े लिखे किसान, तो वहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं था कि आपका मुंडन करा दिया जाएगा। बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई, पापा की पोस्टिंग, कुल मिला के जिसको आज दिल्ली NCR बोलते हैं, सब कुछ वहीं हो गया। अलीगढ़ में होम डिस्ट्रिक्ट था, पुलिस वालों की पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती। पापा की पोस्टिंग मोस्टली बुलंदशहर, मेरठ। 72 में मुझे ध्यान है, जब मैं 3rd में पढ़ता था, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट तब फॉर्म हुआ था, मुझे अभी भी ध्यान है। तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट उस समय फॉर्म हुआ, अभी गौतम बुद्ध नगर हो गया। तो मीन ये है कि पढ़ाई लिखाई, टेक्निकल एजुकेशन का भी नंबर आया तो वो भी दयालबाग में आ गया, बहुत लंबा नहीं जाना पड़ा। नौकरी प्राइवेट कैंपस इंटरव्यू से ले गए, वो भी रोलिंग मिल में, यमुना ब्रिज के पास है। फिर कंपटीशन देने शुरू किए, तो RRB नेचुरली रेलवे है, तो RRB अजमेर से एग्ज़ाम दिया था। वो एग्ज़ाम आया, एक बार राजामंडी में घूम रहे थे तो एक नोट ऐसा ही टंगा हुआ था, उसमें लिखा था अप्रेंटिस ESM ग्रेड 1, और सारे उन्होंने डिप्लोमा होल्डर मांगे थे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सभी। तो हम बोले यार ये क्या पोस्ट है, पता नहीं कुछ होगी, पर मांगे सारे डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है अप्लाई कर देते हैं। फिर कर दिया अप्लाई। पहली बार रतलाम सेंटर हुआ, उसका एग्ज़ाम दिया। वो सा एग्ज़ाम की खासियत थी, रिटेन हुआ, इंटरव्यू के लिए रोका गया 2 दिन, और 2 दिन के बाद लिस्ट लग गई। 120, मुझे अभी भी ध्यान है, 120 लोगों की लिस्ट लगी थी इंटरव्यू के लिए, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर मैं था। नंबर 2 पे पता नहीं होगा, निगम साहब को कितने लोग जानते हैं, रामेंद्र निगम। तीसरा मुझे पता नहीं कौन है। तो इसके बाद ट्रेनिंग हुई, साथ में गए सब। ट्रेनिंग होते होते RRB से आ गया, सिग्नल इंस्पेक्टर, चार्जमैन का भी भरा था, लेकिन सिग्नल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पहले हो गया। तो अजमेर में इंटरव्यू हुआ, उसका भी सेंटर रतलाम ही पड़ा। तो मुझे ध्यान है शाम के टाइम इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू में जैसे टेक्निकल चीज़ें पूछते हैं, कोई इशू नहीं। एक मेंबर ने पूछा वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हमने दिमाग लगाया, हमने बोला था बॉम्बे सेंट्रल। तो मुस्कुराए, क्यों कभी बॉम्बे आए नहीं थे, जानते नहीं थे। वो सिर्फ मुस्कुराए, बोले कभी बॉम्बे गए हो? मैं बोला सर नहीं। बोले ठीक है कोई बात नहीं। जब बाहर आए तो मिलते हैं, डिस्कस होता है। बोले तेने क्या बताया था? बोले मैंने तो यार बॉम्बे सेंट्रल बताया। बोले बस तेरा तो हो गया सिलेक्शन। लेकिन सिलेक्शन फाइनली हो गया। एग्ज़ाम होते होते आरी कोटा में सिलेक्शन हुआ था। और जब हमारी आरी कोटा
इस ट्रंक रूट लगभग हो चुका था। टूंडला बयाना चल रहा था। टूंडला बयाना में हमारी ट्रेनिंग होते होते टूंडला बयाना कंप्लीट हो गया और लास्ट ईदगाह को CRS करा के हम लोग यहाँ यहीं बेंच होती थी। पहले उस समय JEE का भी सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होता था PCST। यहाँ आए, उसमें से हमें लिख के भेजा गया था कि BTRE प्रोजेक्ट, BTRE मतलब बयाना टूंडला प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड दीज अप्रेंटिस में बी यूज्ड एनीवेयर ऑन द वेस्टर्न रेलवे, ऐसा करके लिखा था। तो 3 लोग कोटा में दिए, मेरे किस्मत में शायद बॉम्बे लिखा था, तो मुझे बॉम्बे दे दिया। बॉम्बे कभी आना हुआ नहीं। आगरा में शादी मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे हुई थी, तो ये आगरा में थी। इसके बाद यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। ये कभी कभी मजाक करती हैं, बोलती हैं जब आपकी मेरे साथ सगाई हुई उस समय आप ESM थे, शादी हुई तो आप SI बन गए, अंजलि हुई तो वो आपको बॉम्बे लेके आ गई, क्योंकि अंजलि 3 महीने की थी जब बॉम्बे आए। नेहा आई तो 1 कमरे के रूम से आप 2 रूम में आ गए, और अनुज आया तो अपने मकान में चले गए, और उसके थोड़े दिन के बाद आप ऑफिसर बन गए। मैं बोला यार मेहनत हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट आप इनको दे रहे हो, लेकिन ये सब मजाक की बात है, ये बिल्कुल सच्चाई है। बच्चों का भाग्य सब कुछ देते थे, एग्ज़ाम देते रहते थे। एग्ज़ाम में कई बार मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जैसे रमाकांत गुप्ता साहब के बारे में तो सुना, लेकिन मकवाना साहब के बारे में पता नहीं है। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे बीच मेरे 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके साथ मैंने ग्रुप C में, ऑफिसर में और आज भी क्लोज एसोसिएशन में काम किया। सर ने जो कंप्यूटर का बताया मुझे, कंप्यूटर तब नया नया आया था कंट्रोल में, तो बोलते हैं ना हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, तो हमें कुछ भी नहीं आता था, तो साहब आते थे। तो ये मेरे गुरु हैं। जो कुछ भी मुझे कंप्यूटर की शुरुआत हुई उसका पूरा क्रेडिट रमाकांत गुप्ता सर को जाता है। क्वेरी बताना, बैठते थे मेरे PC पे काम करते थे, एक्सेस में डेटाबेस बनाना, बहुत सारी चीज़ें थी। मकवाना सर उस समय हमारे DST हुआ करते थे। बहुत कर्मठ, मतलब मुझे शायद ऐसा सौभाग्य मिला है, लोग मेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन सर के जैसा कर्मठ मैं कहीं नहीं हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मकवाना साहब कि आप मुझे सब बोल रहे हैं, लेकिन इनकी जो देखेगा वो नहीं जानता है। बहुत बहुत कर्मठ। अभी यहाँ पे भी काम किया क्लोज एसोसिएशन में। रमाकांत गुप्ता साहब को मुझे ध्यान है, मैं जब राजकोट में होता था, सर भावनगर में थे, तो हमें जब LDC में भेजा गया राजकोट, तो मैं सोच रहा था ये राजकोट मुझे क्यों भेज दिया। देखा वो डबल वायर पॉइंट, तो मैं हिल गया। मैं बोला जब वहाँ डबल वायर पढ़ते थे तब बोलते थे टेक्नोलॉजी जा रही है, और ये डबल वायर यहाँ कहाँ से आ गए। कभी मैं राजकोट नहीं गया था। फिर मैं जब उतरा तो CSI मुझे रिसीव करने आए, बोले, मैंने पहला क्वेश्चन किया, मैंने कहा ये राजकोट डिवीज़न में किस प्रकार की सिग्नलिंग है यार। बोलते हैं आपको कौन सी प्रकार की सिग्नलिंग चाहिए, सब मिलेगी। और ये सच्चाई है, क्योंकि वांकानेर से वो PI सेक्शन था। यहाँ पे आलम पता नहीं है कि नहीं, हमारे साथी आलम यहाँ होते थे। मैं गया तो मुझे 4 महीने के बाद पता लग गया मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, क्योंकि वो रुका हुआ काम था। PRC टर्नआउट डलने थे और सारे डबल वायर एलिमिनेट होने थे। काम शुरू हुआ था, बीच में रुक गया, क्योंकि PRC टर्नआउट्स नहीं आए थे। और जब आ गए तो युद्ध स्तर पे काम हुआ, युद्ध स्तर पे। तब हम काफ़ी चीज़ें थी अपने वहाँ पे 5 स्टेशन थे, SM स्लाइड कंट्रोल वो नया ही था, तो बहुत काम कराया। और अधिकारी कौन होते थे, एक DC सीनियर स्केल ब्रांच ऑफिसर, एक में सब कुछ अपना ही। कई बार तो लगता था कि मैं वर्क्स कर रहा हूँ कि मेंटेनेंस कर रहा हूँ। तो फैक्ट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जब 2003 में उधर गए, 2007 में, तो मुझे मालूम है मैं पटदरी में इंस्पेक्शन कर रहा था। सर से बात होती रहती थी, भावनगर में थे, आपसी नज़दीकी डिवीज़न है, यहाँ काम किया था। जो सर ने मुझे बोला GP कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बोला था प्रमोशन का तो अता पता अभी है नहीं, ये कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात का है। बोले तुम्हारे ऑर्डर्स हो गए हैं, यू आर गोइंग टू बॉम्बे। मैं बोला बॉम्बे तो मुझे भेजा गया था कि आप फैमिली शिफ्ट कर लो। उस समय अंजलि 11th में थी, नेहा ने 10th किया था।
तो सीनियर डीएसटी जब तक सिद्दीकी साहब थे, उनको भी लगा तुम्हारा मकान है महंगा होगा। तो मैंने बोला सर महंगा तो नहीं है। तो बोले फिर बात कर लो। महेश मेहता सर से मैंने बात किया। उनकी सर ये अभी क्यों भेज रहे हैं? सर ने बोला हम सोच समझ के लेके आ रहे हैं, आप आ जाओ। मेरे साथ बच्चे 11th में, बोले केंद्रीय विद्यालय में ना? बोले हाँ। बोले मैं कुछ इशू हो तो बताना, मैं करा दूंगा। ऐसी नौबत आई नहीं, एडमिशन्स हो गए। तो 2007 में हम यहाँ आ गए। डिवीज़न में जैसा कि मैंने बताया, भावना मैडम डिप्टी टैली, मैडम और मैं डिप्टी सिग्नल। तो मैम ने मुझे एक बात की थी, उनको पता नहीं ध्यान है कि नहीं। जब डिप्टी टैली में आई तो बोले मैं सोचती हूँ ये जीपी सिंह रात को 8 बजे तक क्यों बैठे रहते हैं। और जैसे ही इन्होंने डीएसटी का चार्ज लिया टैली का, बोले अब मेरी समझ में आ गया। बोले दिन भर तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, सारे काम 5 बजे के बाद शुरू होते हैं। दिन भर तो इसकी समस्या दूर करो, उसकी समस्या दूर करो, तो सिंसियरिटी वाले काम तो शाम 5 बजे बाद शुरू होता है। खैर बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत लंबी है। अगर बखान करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे नाश्ता हालांकि मिल गया है तो अच्छी बात है। तो मैं देख रहा था नाश्ता मिला के नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत। और अभी मैं आ जाता हूँ सर के साथ, बहुत ही मतलब अधिकारियों से सीखने को मिलता है। लोग बोलते हैं बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, बड़े सौम्य, लेकिन मैं कितना सौम्य हूँ ये इनको मालूम है। तो ये वर्ड बोलती हैं, बोले अब खैर बोलना नहीं चाहिए। तो एनीहाउ, तो सब चीज़ विरासत में मिलती है। फादर पुलिस वाले थे तो खून पुलिस वाले का है, कभी कभी उबल जाता है, कोशिश करता हूँ ना उबले, पर आ जाता है बाहर। तो अनुशासन, फादर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी भी जर्नी यही थी। पुलिस में रहते हुए उन्होंने बहुत सिंसियरिटी, मेहनत से काम किया। और एक ये जो थोड़ी बुराई है, गुस्सा उन्हें भी आ जाता था, तो वो भी खून में मिली है। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। बच्चे छोटे थे, कुछ नहीं बोलते थे। ये भाई साहब समोसा खा रहे हैं, छोटा भाई है मेरा, इसकी बचपन में पता नहीं कितनी पिटाई लगाई होगी मैंने, लेकिन इसने पलट के नहीं बोला। पहले होता था, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जब बड़े हो गए तो कभी मुझे लगा कि ये गुस्सा बहुत गलत है। इन्होंने हमेशा मना किया। और मैंने, लोग बोलते हैं कई बार कि यार अच्छी बात पे गुस्सा करते हो, तो मुझे लगा यार गुस्सा तो होना ही नहीं चाहिए, कंट्रोल करो। अब ये कि हम बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे सोचते हैं आप भी करते हो, हमें हमारे ऊपर मत चलो, आप जिस चीज़ ये बुराई है इसको आप कंट्रोल करो। तो मैं यही चाहूँगा कि अच्छा समय गुजरे। टेंशन जैसा कि मैंने बताया बहुत रहता है, काम का रहता है। काम देखो, काम आपको परेशान होकर करना है या खुश होकर करना है, काम तो करना पड़ेगा। विशेषकर मैं इस ऑफिस की स्पेशलिटी है, मैंने जो बोला नारी शक्ति, हमारी सारी चीज़ों है नारी शक्ति है। नीचे की टीम थी वो बीच में बिल्कुल वैक्यूम था। नए लड़के आए, बोले साहब कंप्यूटर नहीं है, फिर ढूंढा गया, फिर बोले कंप्यूटर नहीं है, आने में तो टाइम लगेगा, क्या किया जाए। फिर अग्रवाल ने बहुत सहयोग दिया। हम बोले यार एक काम करते हैं, जितने रिपेयर हो सकते हैं ठीक ठाक गुजारे लायक उतने कराते हैं। तो अग्रवाल ने ढूंढा, हमने ढूंढा, 12-13 कंप्यूटर रिपेयर कराए। तो इन सबको कंप्यूटर्स मिले, चीज़ें शुरू हुई। अभी मुझे लगता है कि स्टोर हर आदमी की स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को चाहिए। मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर का एंड आ रहा था, पैसा चाहिए। तो मैं जाके सर, पहले तो तिवारी जी को बोलते थे, तिवारी बोले नहीं है रेवेन्यू में फंड। फिर हमें हर्षद जैन याद आते थे, बोले भाई ढूंढ कहाँ से मिलेगा। तो हर्षद जैन ने भी बहुत कुछ ढूंढा इधर उधर से, तो चीज़ें आ गई। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रही कि सब लोग संतुष्ट रहें। अब मेरा यहाँ के जो कर्मचारी हैं, साथी हैं, अधिकारी हैं, तो कितने संतुष्ट हैं आई डोंट नो। मुझे सर की बात एक बार ध्यान आ रही है, जब मैं नीचे आ रहा था मुझे पता नहीं था। बोले जीपी कब आ रहे हो कोऑर्डिनेशन में? मैंने कहा साहब चार्ज ले रहा हूँ 2-3 दिन में। बोले अब आपसे डरना पड़ेगा। मैंने कहा ये साहब क्या बोल रहे हैं डरना पड़ेगा, ऐसा वर्ड क्यों बोल रहा है? तो ये एक आम धारणा है कि कोऑर्डिनेशन की पोस्ट बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है, लेकिन सर हैं नहीं, बिजी हैं, खैरोतिया सर, PCST सर। तो मुझे उनका ध्यान आ रहा है, कुछ लोगों को शायद पता होगा, उन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे बोलते समय एक बात कही थी। बोले पावर तो आपको मिलेगी लेकिन जिम्मेदारी भी लेके आएगी। तो मैंने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा कि ये पावर जो भी है इसमें जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा। पावर आपको काम करने के लिए दी जाती है ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकें। और मेरा सौभाग्य, पीठ के पीछे चाहे सर हों, चाहे
पुराने CSE हों, चाहे सर आप हों, बाकी 2 हमारी CSE आज अच्छी है PCST में चली गई, हरीश गुप्ता सर हों या आज के हमारे PCST सरों में हैं नहीं सर, जाना पड़ा है, लेकिन मैं उनको याद करूँगा। तो आपको जो कुछ एक डिप्टी CST कोऑर्डिनेशन की अच्छाइयाँ दिख रही हैं बहुत, जो कुछ भी दिख रहा है ना ये बेंच और ये इसके पीछे कौन है इनको पता नहीं है। इसके पीछे PCST सर हैं, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। साहब ने बोला यार ये लेडीज़ खड़ी रहती हैं, अच्छा नहीं लगता। उनके साथ मैं कुछ करता हूँ। सही बात मैंने गणेश को बताई, उनके यार कुछ तो छांटना पड़ेगा, तो इन्होंने भी सहयोग किया। अब फंस गए बुरी तरह, निकाल के यहाँ रखवा दिए। अब जब डिपो में जाने की बात आ रही है तो पता लगा माटूंगा वो माहिम वाला डिपो तो खाली कर रहा है स्टोर। अब यहाँ से कंप्लेन आने लग गई। मैं बोला अब इनको, अब मैं बोला लौट के यहाँ तो नहीं आएंगी बेंच। फिर मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ रिक्वेस्ट किया, लिटरली हाथ ही जोड़े उनकी, भैया इनको करवा दो। और लकड़ी वाली मैंने ऊपर भिजवाई, उसको बोला कि यार ये तो अच्छी लकड़ी की हैं, तुम टेबल अच्छी कर लो, इनको यूज कर लो। किसी तरह ये हो गया। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। बाकी डांट का जो मामला है तो कभी कभी पड़ी है और अच्छी खासी पड़ती है, किस किस को पड़ी है बोलना सही नहीं है। लेकिन जो नए बंदे हैं जिनको सिखाया, आज मुझे लगता है कि जो सेकंड टीम है वो काफ़ी हद तक तैयार हो रही है। और मेरी चीफ OS लोगों से अनुरोध है कि पूरा उनको सपोर्ट करें, और ताकि जो हमारी सेकंड टीम है, नए लड़के आए हैं, वो अच्छा, क्योंकि देखो सीखना ज़िंदगी भर का काम है, एक दिन में नहीं होता, पर कॉन्फिडेंस आए उनके अंदर, ये ऑफिस अच्छे से चलता रहे। SNT परिवार नाम बोलते हैं, वाकई में परिवार है। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, वो काम भी करने पड़े, कुछ काम किए हैं। साहब आप ही करा पाओगे, और कोई नहीं करा पाएगा। वो प्रेमपाल, इनका जो अटक रहा था, वो आशीष से पीछे पड़ के वो काम भी हो गया फाइनली। कल परसों ऑर्डर निकल गया, तो एक अचीवमेंट हो गया। टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है और विलम्ब भी काफ़ी हो रहा है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जिस किसी को अभी डांट वाट पड़ गई हो, दिल में मत रखना और सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सहयोग सभी अधिकारियों का मिला, बहुत एंजॉय किया। बेसिकली बोलते हैं कि टेंशन है, काम है, पर टेंशन काम फिजिकल काम हो समझ में आता है, मानसिक टेंशन ना हो वो बहुत ज़रूरी हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूँ कि आप लोग हमें याद करेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बैकअप, चाहे मोबाइल बैकअप हो, कंप्यूटर बैकअप हो, ऑफिशियल बैकअप हो या डोमेस्टिक फ्रंट हो, हर जगह बैकअप जरूरी है। यदि कोई इंसान किसी मुकाम तक पहुंचना है, तो यदि घर वालों का बैकअप ना हो तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो मैडम का भी धन्यवाद कि साहब को इस मुकाम तक पहुंचने में मैडम भी की भी हिस्सेदारी है। धन्यवाद। अंत में मैं CSE सर को कहूँगा कि अपने आशीर्वचन कहें। हेलो, इन्होंने मेरे उपस्थित आज यहाँ सेवानिवृत्त समारोह में हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि श्री सिंह, मिसेस सिंह, उपस्थित इनके सब परिजन, मेरे साथी अधिकारी, ऑफिस साथी, इन्होंने बड़ी, राठौर ने बड़ी लिमिट कर दी मेरी स्कोप ऑफ स्पीच देनी, आशीर्वचन, पर मैं उस स्कोप तक लिमिट नहीं रहूँगा, उस वचन के आगे भी कुछ बोल दूंगा। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है उसमें ऑफिस वाले बोलने के बाद जो रिटायरी होता है उसका वक्तव्य होता है, तो हम एक पायदान थोड़ा आगे पीछे कर गए। तो एक बहुत अहम बात मैं बताने जा रहा था, वो मैं बता नहीं पाया। तो जैसा कि सिंह साहब के वक्तव्य से और जो मार्मिक वर्णन था उनका काम के साथ और इस ऑफिस के साथ जो एसोसिएशन है झलकता था। परंतु मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे साथ भी भले ही 4 महीने का बड़ा क्लोज एसोसिएशन था, एसोसिएशन तो पहले भी था, पर 4 महीने का बड़ा क्लोज एसोसिएशन रहा। तो इनके साथ यथा नाम तथा गुण वाली कहावत चरितार्थ होती है। पूछिए क्यों? मतलब मैंने इनसे शेयर नहीं की, पर मैं समझ गया कि इनके एक्चुअली नाम को अगर आप हिज्जे करें, गवेंद्र पाल मतलब बैलों का रखवाला, विष्णु जी का नाम है, ठीक है ना। ये नाम यूपी में बड़ा परिचलन में,
मतलब जो मेहनती होता है और जो देख रेख करता है, तो उनको इस टाइप की पदवी या नाम दिए जाते हैं, तो उसके सम्मान में इनका नाम है। और जैसा कि चरितार्थ है, ऑफिस में सबसे आखिरी में निकलना, काम को पूरे अंत तक करना, शनिवार को और कोई ना कोई ऑफिसर सिंह साहब जरूर नजर मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी नहीं, मतलब वो आप अगर उनकी सेवा निष्ठा देखेंगे तो कोई भी काम बताएंगे सिंह साहब ये हो जाएगा, मतलब नहीं हो जाएगा ये तो नहीं वाला शब्द तो उनके मतलब डिक्शनरी में कहीं दिखता ही नहीं, नॉट पॉसिबल तो कहीं होगा नहीं। तो ऐसी प्रतिभा और इच्छा शक्ति के अगर व्यक्ति हैं, वाकई धनी हैं। और ये डिपार्टमेंट, ये ऑफिस, इनके सेवानिवृत्ति से तो ज़रूर एक हम लोगों को नुकसान है, परंतु जो उन्होंने सेवा दी तो पूरे एसएनटी विभाग की ओर से, पश्चिम रेलवे की ओर से मैं तहे दिल से सिंह साहब और मैडम सिंह जी का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन वेस्टर्न रेलवे के सिस्टम को दिया। इसके लिए बहुत सारी तालियां। बाकी तो आप लोगों ने वर्णन किया ही है जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं। तो अब आशीर्वचन की समय आता है, तो पूरे एसएनटी परिवार की ओर से, क्योंकि पीसीएसटी साहब नहीं है, मैं इनको, इनके परिवार को आने वाले जो समय है, सेवानिवृत्त समय है, उसके लिए बहुत बहुत सकुशल रहने की बधाइयाँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें और जो आप कामना करें पूर्ण हो। सेटल होना चाहते हैं, हो जाएं। श्रीवास्तव जी ने जैसे बोला है कि और किसी कार्य में घुसना है तो ज़रूर हम लोगों की जो सहायता है उपलब्ध है, जहाँ भी हो। हमारे नंबर आपके साथ शेयर्ड है, बिल्कुल हमको फ़ोन करें। एक बार सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको सकुशल रहने की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। चूँकि मेरा फर्स्ट मैनेजिंग है तो कहीं कुछ रह गया हो तो आई एम वेरी सॉरी। जीपी साहब को मैं अंत में अपनी ओर से शुभेच्छा देता हूं और आप सभी की ओर से आपके नए जीवन चरण की शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं आपका सेवानिवृत्त जीवन सबसे मधुर और सुमधुर रहे। अंत में एक बार फिर सुखद एवं पूर्ण भविष्य के लिए फिर एक बार ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जलपान की व्यवस्था ऑलरेडी अरेंज हो चुकी हैं और समय की भी लिमिट तो क्रॉस हो चुकी है, लेकिन एनीवे दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द ड्यूटी। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करूँ मैं सर। थैंक यू।